आज की मेरे मैसेज का टाइटल है रूट विल चेंज, फ्रूट विल चेंज। रूट विल चेंज, फ्रूट विल चेंज। जड़ बदलेगी तभी फल बदलेगा। हर व्यक्ति इस दुनिया में रिजल्ट देखना चाहता है। सबको रिजल्ट चाहिए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को रिश्ता चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, कोई चाहता है कि उसका स्टोन पिघल जाए, किसी को संतान चाहिए। सबको रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट जहां से आएगा उस रिजल्ट की आइडेंटिटी होनी चाहिए। नाउ एक शब्द में बताना चाहूंगा पहले, व्हाट इज हीलिंग। हम पढ़ेंगे निर्गमन, ये पद आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी इस पद को हम पढ़ेंगे क्योंकि वहां से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अपनी बाइबल में देखें 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यानी वर्ड में हीलिंग है। हेलो, ये मेरी गवाही है। God heals me when I read. वर्ड के ऊपर एक अभिषेक है, बाइबल के ऊपर एक अभिषेक है, और यही तो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसी को तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वर्ड अनॉइंटिंग, यहां लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में नहीं है। प्रेजेंट टेंस है, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। आई एम द लॉर्ड हू हीलeth thee। यानी चंगाई हमेशा उपलब्ध है, और इस चंगाई का सबसे बड़ा नाम क्या है? जीसस है, उसका लहू है। हीलिंग को परमेश्वर ने क्यों किया? जीसस ने लोगों को क्यों चंगा किया? जब हीलिंग की मैं बात करता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि मैंने हर तरीके की चंगाई देखी, लेकिन चंगाई जो है केवल जीसस को इंट्रोड्यूस करती है, यीशु का एक परिचय देती है। यीशु मसीह चंगा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की राज्य की सामर्थ को प्रकट करना चाहता था। आज बहुत सारे लोग चंगे तो हो गए, लेकिन वे कभी परमेश्वर के पास नहीं रहे, और मैं आशा करता हूं कि इन दिनों में मैं एक बड़ी रिवाइवल को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने बहुत पहले सिमसोन को बताया था कि इस महामारी को मत देखो, इसके बाद, महामारी के बाद देखना, एक ग्रेटर ग्लोरी आ रही है। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, ग्रेटर ग्लोरी, एक बहुत बड़ी महिमा उतरने वाली है झारखंड पर, एक बहुत बड़ी महिमा बिहार में, वेस्ट बंगाल में, आपके घरों में उतरने वाली है। जोएल ऑस्टिन जो हैं, वो, उनकी मम्मी का नाम था डोरी ऑस्टिन। जोएल ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब में बहुत सारे उनके मैसेज आते हैं, हिंदी में भी संदेश उनके आते थे। तो डोरी ऑस्टिन को कैंसर हो गया, और कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। परमेश्वर के महान सेवक की पत्नी डोरी ऑस्टिन, जो अभी भी जिंदा हैं, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बोला नो होप, लेकिन जब उनके हस्बैंड, जो परमेश्वर के महान सेवक थे, जब उनको घर लेकर के आए तो बोले डॉक्टर ने कहा है कि नो होप, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है देयर इज होप। यीशु मसीह में आशा है। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी आशा मर चुकी है। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे आपका फाइनेंस मर गया है, चाहे आपका रिलेशनशिप मर गया है, चाहे आपका प्यार मर गया है, चाहे आपका कुछ भी मर गया है, वो सब जिंदा हो सकता है।
डॉक्टर ने बोल दिया नो होप। लेकिन इस परमेश्वर के सेवक ने भजन संहिता 118 खोला। मैंने बोला ना वर्ड में चंगाई है। 118 में लिखा हुआ है, 118 उसका 17 पद में, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा, डॉरी ऑस्टिन ने बोलना शुरू किया, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और उसने इस पद को ढेरों कॉपी बनाकर कलर पेंसिल से, कंप्यूटर डिजाइन से पूरे घर में लिख करके रख दिया, हीलिंग स्क्रिप्चर। चारों तरफ कमरे में हीलिंग स्क्रिप्चर। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं ना मरूंगी मैं जीवित रहूंगी, मैं ना मरूंगी मैं जीवित रहूंगी, मैं ना मरूंगी मैं जीवित रहूंगी, मैं ना मरूंगी मैं जीवित रहूंगी। कुछ लोगों को शायद आज शाम लग रहा होगा ये पागलपन है, ये पागल ही पन समझ लीजिए। जिंदगी के लिए यदि आपने एक पागलपन कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं, सामर्थ उतर आई डॉरी ऑस्टिन पर। आज भी वो जिंदा है। यीशु ने उनको छू लिया। उन्होंने इस प्रार्थना को, वर्ड को रिकॉर्ड कर लिया। सुनती रहती थी, देखती रहती थी। वर्ड अंदर जाएगा, आश्चर्यक्रम पैदा होगा। झारखंड सुन लो ध्यान से, यीशु मसीह के नाम में वचन जाएगा, मिरेकल पैदा होगा, हीलिंग पैदा होगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं आज की शाम जो मेरा संदेश है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर के 8 पद तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मन लगाते हैं, पकड़ लीजिए इस वर्ड को। 6वां पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। 3 वर्ड आ रहे हैं, शरीर, मन, मृत्यु। एक बार और रिपीट करूंगा, शरीर, मन, मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आपने ठीक सुना, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना क्या है भाई? एक बात और बता दूं आपको, पौलुस की सारी पत्रियों में सबसे उत्कृष्ट साहित्य, इसकी मैं जितनी भी बड़ाई करूं वो कम है। इस शैली में लिखा हुआ है, अनुग्रह और व्यवस्था की बातों को पौलुस ने बेबाक तरीके से एक्सप्लेन किया है। और पौलुस जो है वो बड़ी अद्भुत बात बता रहा है। वो कह रहा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बीमारी कहां होती है? बीमारी आत्मा में नहीं होती, बीमारी शरीर में होती है। कैंसर शरीर में होता है, माइग्रेन शरीर में होता है, थायराइड शरीर में होता है। दुष्ट आत्मा कहां पकड़ती है? शरीर में पकड़ती है। धन की जरूरत किसे पड़ती है? शरीर को। भोजन की जरूरत किसे पड़ती है? शरीर को। कपड़े की जरूरत किसे पड़ती है? शरीर को। आपकी क्या पसंद है? आपको जमीन पसंद है, बिल्डिंग पसंद है, गाड़ी पसंद है, एजुकेशन पसंद है, मैरिज पसंद है, कॉस्मेटिक पसंद है, बैंक अकाउंट पसंद है। जिस चीज से आप ज्यादा प्यार कर रहे हैं वही आपका शरीर है। और अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाएगा मृत्यु उसके आसपास मंडरा रही है। मृत्यु क्या है? आप अचानक नहीं मरते, बीमारी एक दिन में नहीं आती। जब हम धीरे धीरे परमेश्वर से अलग होते जाते हैं, यह भी एक दिन में नहीं होगा। धीरे 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 धीरे। प्रोडिगल सन एक ही दिन में सुअरों के बीच में नहीं आ गया। इट टेक्स टाइम।
Oh, I feel moved in my spirit. आप किस चीज को ज्यादा समय देते हैं? मुझे याद है, मैं अपने मामू को याद कर रहा था। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरा मामू फिल्मी गीतें बहुत गाता था। छोटा मामू था और हम दोनों दोस्त जैसे रहते थे, और वो नौकरी करता था, और मुझे उसके संग इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जब मैं जाता था बनारस अपने नानी के घर, तो वो मुझे फिल्म दिखाता था। कभी कभी तो एक दिन में 2-2 फिल्म दिखा देता था। उसको भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। अब आपको क्या अच्छा लगता है, वहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। मेरे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल को आप कितना समय देते हैं, टेलीविजन को आप कितना समय देते हैं, अपने जॉब को आप कितना समय देते हैं। नो डाउट यू मस्ट वर्क, लेकिन आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर को कितना समय देते हैं। शरीर और आत्मा, शरीर को जो आप फीड करेंगे वही रिजल्ट आएगा। डू यू लव चिकन? आई ऑल्सो लव। कुछ लोग चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ, लेकिन फूड लवर हैं आप। आज देख रहे हैं, आज की दुनिया में लोग फूड लवर्स हो चुके हैं, कॉस्मेटिक लवर्स हो चुके हैं, इंटरटेनमेंट लवर्स हो चुके हैं, और ये सारे ताने बाने, यहां तक कि यीशु को भी शैतान ने नहीं छोड़ा और बोला, अरे हेलो मिस्टर जीसस, अरे आई नो यू आर जीसस, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, बस एक काम करो यार, पत्थरों से कह दो रोटी बन जाए। लेकिन जीसस ने समझ लिया, जीसस जानता था ये व्यक्ति शरीर की बात कर रहा है। और यीशु ने क्या जवाब दिया? जवाब बहुत क्लियर था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। हेलो, दोज ऑफ यू हु वांट अ मिरेकल टुनाइट, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो मुख से निकलता है जीता है। वर्ड, इसी से तो मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। आजकल हर सभाओं में मैं इसी की बात करता रहता हूं, वचन। जी, मैंने एक बार बाइबल पढ़ लिया है। एक बार बाइबल पढ़ने से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आप 5 बार भी बाइबल पढ़ने तो आपको बाइबल नहीं समझ में आएगी। वर्ड जब हमारे अंदर देहधारी होता है, प्रकाशन आता है, जब ये बात अंदर चली जाएगी कि यीशु मेरा प्रभु है, तो मृत्यु की बीमारी अपने आप चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन ये सच्चाई आप जान जाएंगे कि उसका लहू मेरे लिए बहा। अरे माइग्रेन क्या है यार? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। ट्यूमर क्या है? कुछ नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ के आगे, यीशु के लहू के आगे, यीशु के नाम की सामर्थ के आगे, मस्सा के आगे क्या नहीं झुकेगा? सब झुकेगा। सम पीपल लव मनी सो मच। आदम और हवा ने कहां मन लगाया? हेलो, कैन यू स्माइल इन द नेम ऑफ जीसस? आदम और हवा ने मन कहां लगाया? फल। ओ, फल तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा लगा, शरीर को भाया, आंखों को भाया, सुकून मिला, लेकिन उस सुकून ने फंदा बिछा दिया। आप जानते हैं, यदि मैं आपकी लाइफ का एनालिसिस करने लगूं और जिन लोगों के प्रार्थना निवेदन मेरे पास हैं, यदि आप सच्चाई से अपने जीवन का विश्लेषण करने लगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपने आदम और हवा के समान ही
फल पर ध्यान लगाया है। जिस फल को आपको खाना चाहिए था वो खाए नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए था वही खा लिया। सदोम और अमोरा क्यों नाश हो गए? सी देयर लाइफ स्टाइल। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। गहेजी ने किस बात पर मन लगाया? एलीशा का सेवक नामान के पीछे पीछे चला गया, ले लिया धन दौलत, लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी कपड़ा तो ले लिया, लेकिन उसका लेप्रोसी जो कोढ़ था वो भी ले लिया। आज मैं कुछ कह रहा हूं आपसे आत्मा में। हर चीज को आपको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। बस ये मत देखिए कि आपको चंगाई मिलेगी, बस ये मत देखिए कि आपका मिरेकल होगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आज मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो गया है। रुपया सब बुराइयों की जड़ है, पाप सब बुराइयों की जड़ है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इतनी मोटी बाइबल है, मैं तो इसे पढ़ के सुना नहीं सकता आपको। इसकी मैंने स्टडी की, जब ग्रीक भाषा में मैंने इसकी स्टडी की तो जो वर्ड शरीर यहां लिखा हुआ है उसके लिए अंग्रेजी का ट्रांसलेशन और दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है सिनफुल। आई वॉज शॉक्ड। जो पाप से दूर जाएगा वो चंगाई पाएगा। इसीलिए जीसस ने कहा उस झोले के मारे से, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हम लोगों की समस्या यह है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे और हम पाप करते रहें, ये नहीं चलेगा। यहां लिखा हुआ है, आई एम कमिंग बैक टू रोमियो 8। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इसका मतलब यह हुआ, इसको ट्रांसलेशन करेंगे दूसरे तरीके से, जब मैं यीशु से प्यार करूंगा तो वो प्यार इतना गहरा होगा कि चंगाई अपने आप आ जाएगी, अपने आप। आप जानते हैं वीआईपी सिकनेस, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वीआईपी लोग वीआईपी सिकनेस उसको कहते हैं। और वीआईपी सिकनेस क्यों होती है? वीआईपी सिकनेस इसलिए होती है, वीआईपी लोगों को होती है, धनी लोगों को होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब लोग बीमार नहीं होते, लेकिन ज्यादातर वीआईपी सिकनेस उन लोगों को होती है जो परमेश्वर से करोड़ों मील दूर है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण उड़ाऊ पुत्र है। जब वो पिता से अलग हो गया, अपने डैडी को छोड़ के चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज लोगों के पास बिल्डिंग तो है, पैसा तो है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? डू यू लव जीसस? क्या आपने सचमुच यीशु मसीह को पा लिया है? क्या आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? और तब यहां एक वर्ड लिखा हुआ है एकदम अपोजिट। ये तो मैंने समझा दिया आपको कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना, आपको मसीहत की हर चीज स्पिरिट में मिलेगी। आराधना स्पिरिट में करें। जब आप ताली बजा करके हाथों को उठा करके आत्मा में फ्लो करते हैं, अपने आप शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, आपके आंसू बहते हैं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। आत्मा, मैं तो ये कहता हूं आज झारखंड के लिए, झारखंड को सबसे ज्यादा होली स्पिरिट की जरूरत है। मरुस्थल में हरियाली कैसे आएगी? मरुस्थल में हरियाली आएगी होली स्पिरिट से। पवित्र आत्मा जहां है वहां चंगाई होगी, जहां वचन है वहां सामर्थ होगी, जहां यीशु है वहां चंगाई अपने आप होगी, जहां लहू है वहां भी चंगाई आएगी, जहां सच्ची आराधना है वहां रूपांतरण होगा। यीशु मसीह के नाम में
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यूहन्ना 3:16 याद कराऊंगा आपको सब मालूम है। एक और बात कहूंगा, जिन पदों को हम जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, उन्हीं पदों के तो अर्थ को हम समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। बस मैं थोड़ी देर में प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि वे भाई बहन जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, सबसे पहला काम करें, यीशु को अपना जीवन दे दें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, लेट मी ओपन इट, क्योंकि लिखा हुआ है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और जब ये अनंत जीवन आएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा। और लिखा हुआ है, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। वंडरफुल। एक कैंसर पेशेंट था, उसकी टेस्टिमनी मैंने फेसबुक में एक दिन बताई थी, फिर बता रहा हूं। हर घंटे उसका कैंसर ट्यूमर बढ़ रहा था। ब्राइन नाम था उसका। ब्राइन जिंदा है। डॉक्टर ने बोला कल सुबह तक शायद ही तुम जी पाओगे। लेकिन उसकी मम्मी उसके पास थी और उसने कहा, ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि कल सुबह तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पूरी रात ये वचन वो बोलते रहे। और ब्राइन ने, जानते हैं आप सबसे बड़ा काम क्या किया? शायद वही काम आज में से बहुतों को करने की जरूरत है, मुझे भी करने की जरूरत है। मैं ये प्रचार केवल आपके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूं। ये प्रचार मैंने दुमका में किया, इसका भारी इंपैक्ट था। ब्राइन ने बहुतों को क्षमा नहीं किया था और ब्राइन ने सोचा, डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि कल सुबह मैं नहीं देखूंगा। तो वो जिन लोगों को उसने क्षमा नहीं किया था, बेड पर लेटे लेटे वो उनका नाम लेने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं सबको क्षमा करना चाहता हूं और तू मुझे क्षमा कर दे। जब सवेरा हुआ तो वो जिंदा था और डॉक्टर को सरप्राइज हुआ। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया और जब दूसरी रिपोर्ट आई, ट्यूमर नहीं था। मेरे मित्रों, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहना चाहता हूं, ब्राइन का जीसस और मेरा जीसस और आपका जीसस बदला नहीं है। ही इज द सेम जीसस। आइए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप जितने लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिस तरह से वे सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं और अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। And something supernatural is going to take place right now in the name of Jesus. अपने दोनों हाथों को उठा लें और चिल्ला करके, बोल करके, डिक्लेयर करके प्रार्थना करना शुरू करें। शरीर के पापों से पश्चाताप करें। Holy Spirit, Holy Spirit, come upon your people now in Jesus' name. Let the anointing of the Holy Spirit break every darkness, every sickness, every closed door. सारे बंद दरवाजे नौकरी के खुल जाएं। Lord, हाँ प्रभु, जब तू भीड़ को देखता था तो तरस से भर जाता था। गॉड इज मूविंग राइट नाउ। सब लोग अपना मुंह खोल करके प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं करें। शरीर के पापों से बाहर निकल आए और बोले, प्रभु मुझे हायर लेवल में ले जा, आत्मा के लेवल में ले जा, इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन की आत्मा, निराशा की आत्मा, भय की आत्मा, चिंता की आत्मा, I break the power. Touch everyone right now. मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वेस्ट बंगाल के सारे लोग आशीषित हों।
छुटकारे को देखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब लोग प्रार्थना करते रहे और हाथों को उठाकर बोले, मैं सिर ही ठहरूंगा, मैं पूंछ नहीं ठहरूंगा, मैं नीचे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर ही रहूंगा। आई रिलीज द स्पिरिट ऑफ सक्सेस। हर व्यक्ति के लिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जहां जहां ट्यूमर्स है प्रभु, जहां जहां सिस्ट है, यीशु मसीह के नाम में कम आउट, कम आउट। एवरी डेमोनिक गायनिक प्रॉब्लम बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान, यू हैव लॉस्ट योर लीगल राइट। तेरा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ओ हालेलुया। जिन लोगों को प्रभु स्टोन है, गॉल ब्लैडर में है, जहां भी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिघल जाए, यीशु मसीह के नाम में पिघल जाए। तू तो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु, मैं तो ये कहता हूं प्रभु कि जिन लोगों का मन स्टोन हो गया है, मन कठोर हो गया है, उनके जीवन में प्रवेश कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रवेश कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक के जीवन में यीशु राज्य करे, धार्मिकता राज्य करे प्रभु, पवित्रता राज्य करे प्रभु, जीवन राज्य करे प्रभु। और वचन में ये लोग आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने कर दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हरियाली में देखूंगा प्रभु, फसल को मैं देखूंगा, परिवर्तन को मैं देखूंगा, यीशु के नाम में आमीन।